Hello student, myself Sandeep Chaub. Welcome in SST class. Student, today we discuss about the civics first chapter. Then let us start. Student, today we discuss about the modern डेमोक्रेसी. इन द लास्ट क्लास भी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. बस आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसी. मॉडर्न डेमोक्रेसी है क्या? देयर डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द सिस्टम गवर्नमेंट विच हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रिवोल्यूशन टूक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्टैब्लिश दिस सिस्टम. यानी देखा जाए आज के टाइम में ज्यादातर जो वर्ल्ड में मॉडर्न डेमोक्रेसी को ही फॉलो किया जाता है. यहाँ पर लोगों के पास एक एब्सोल्यूट राइट होता है. यहाँ लोगों के पास देखा जाए लोग ही माने पीपुल जो है वही सॉवरेन पावर होते हैं और उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है. लोगों के पास वोटिंग राइट होते हैं और लोग अपने वोट के थ्रू अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. वी डिस्कस अबाउट द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. देखा जाए फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का क्या है? फर्स्ट फीचर इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यानी डेमोक्रेसी में क्या है, जितने भी 18 ईयर्स से अबव 18 ईयर्स लोग हैं उनको वोट देने का राइट है और वोटिंग के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी एमपी एमएलए को चुनते हैं और ये एमपी और एमएलए जो होते हैं गवर्नमेंट बनाते हैं. और यदि जो एमपी एमएलए यानी गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए काम करते हैं. लोग यदि चाहें तो गवर्नमेंट को इलेक्शन के थ्रू यानी वोटिंग के थ्रू दोबारा उनको इलेक्ट भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकती हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, रूल ऑफ लॉ. यानी देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी होता है उसमें एक रूल एंड लॉ होता है. यानी लॉ ही सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा संविधान होता है. और लॉ के सामने संविधान के सामने कोई सभी लोग इक्वल होते हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है. यदि गवर्नमेंट नेक्स्ट होता है सोशल डेमोक्रेसी. यानी देखा जाए तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखा जाए तो सोशल डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. यानी समाज में देखा जाए सभी लोग बराबर हैं, धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है. एंड एट लास्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक्स इक्वलिटी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है. यानी सभी लोग जो इकोनॉमी की सब लोग क्या है एक तरह से इक्वल रहें और किसी के पास जो बेसिक नीड्स हैं, जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बेसिक नीड्स हैं वो रहे. जैसे कि जस्ट लाइक इज द रोटी कपड़ा और मकान, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सबको प्रोवाइड हो. दिस इज द लास्ट टॉपिक, द मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल. अब देखा जाए डेमोक्रेसी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट भी किया गया है. तो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आइए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी विल स्ट्रांग इफ पीपुल आर एजुकेटेड. एंड डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो सकता है जब लोग पढ़े लिखे हो. नेक्स्ट, दे शुड बी फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन, और वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें. द पीपुल शुड टेक इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें. नेक्स्ट, द पीपुल शुड कीप देम सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये टाइम टाइम पे गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करते रहें. नेक्स्ट, दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, और देखा जाए ये टाइम टाइम पे गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग भी हो. यानी मीडिया जो है फ्री हो और लोग और मीडिया के थ्रू लोग जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करें, अपने पावर का यूज करें. और इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए सम फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं. जैसे ये राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. और इसके थ्रू हमको पॉलिटिकल इक्वलिटी तो मिलता ही है. पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब सभी को वोट देने का राइट है. सोशल इक्वलिटी तो होता ही है. सोशल इक्वलिटी मीन्स यानी समाज में सब लोग बराबर हैं. और इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स मैंने सबको जॉब या ऑक्यूपेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी है. तो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. या देखा जाए मीनिंग ऑफ मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द वी डिस्कस अबाउट द मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुली, एज वेल एज वी डिस्कस द फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी. आई होप सो स्टूडेंट आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए होंगे. आज आप लोग स्टूडेंट सिर्फ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा. देन थैंक यू.